अस्सलाम वालेकुम जी। आज 8वां रोज़ा हो चुका है और अशरा जो है ये पहला बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लग रहा है? मतलब रमज़ान आने का वेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रमज़ान जब आ जाता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता, बहुत जल्दी से ये एंड हो जाता है। तो है यहाँ पर मैं आपसे रूटीन शेयर करूँगी अपने 7वें रोज़े की, क्योंकि 8वां तो अभी चल रहा है और इसकी इफ्तारी इंशाल्लाह मैं आज बनाऊँगी। और यहाँ पर जी मैं वॉइस ओवर करने गई हुई थी और मेरा बेटा जो था उसे पहले जूस बनाना था, जूस के लिए कुछ अवेलेबल नहीं हुआ, तो जी उसने फ्रूट चाट जो कटी हुई पहले की पड़ी थी उसने वो ली, उसके ऊपर जेली डाली और स्ट्रॉबेरीज़ कट करके डाली, क्योंकि उसको थोड़ा सा शौक़ होता है कि मैं कोई डिज़र्ट बनाऊँ, कोई ड्रिंक बनाऊँ, जूस बनाऊँ, मतलब कोई क्रिएशन करूँ मैं किचन में ना। वो अपने खुद को कहता है लिटिल शेफ़ हूँ मैं ना, तो बस मैं उसको फिर करने देती हूँ जो वो करना चाहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो करने से ही सीखते हैं। और फिर मुझे भी थोड़ा सा होता है कि चलो किचन में करेगा तो फिर मेरी भी हेल्प हो जाएगी ना। अभी तो हेल्प नहीं होती ऑब्वियसली, अभी बहुत छोटा है, लेकिन बाद में ज़रूर होगी। तो ये उसका डिज़र्ट था और ये खा के बता भी रहा था कि बहुत यम्मी बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो जी कह रहा था मम्मा आप भी चेक करें, आप भी खा के देखें, बहुत यम्मी है, बहुत मज़े का है, देखिए मैंने कैसे किया। फिर स्टोरी सुनाने लग गया कैसे मेरे माइंड में आया, फिर मैंने ये देखा, फिर मैंने ये बनाया। मतलब बहुत खुश था ना कि मैंने डिज़र्ट बनाया और मम्मा और पापा को पसंद भी आया, इन्होंने वीडियो भी बनाई है। तो यहाँ जी खैर दोपहर का टाइम था और मैंने बिरयानी जो है वो बनानी थी आज इफ़्तारी के लिए, कि अपने नेबर्स में सब और इर्द गिर्द लोगों को इफ़्तारी बांटूँ। तो इसके लिए मैंने फिर बिरयानी बनाने का सोचा था कि चलो बिरयानी बना लेती हूँ, सबको दे दूँगी ये वाली। तो इसके लिए मैंने बस अब प्याज काटने शुरू कर दिए थे और पहले 2 प्याज पे ही आँखों का इतना बुरा हाल हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बाकी के प्याज जो हैं वो मैं कैसे पील ऑफ करूँगी और कैसे इनको कट करूँगी। खैर मैंने ये काम किया कि 2-3 प्याज जो हैं उसे पील ऑफ किया, कट किया और जल्दी से स्लाइस डाइसर में लेके ना उसे काट लिया, चॉप कर लिया और उसके बाद फिर से 2-3 जो थे उनको पील ऑफ किया, ताकि ज़्यादा ये बाहर ना रहें और ज़्यादा जो है ना मसला ना हो मेरी आइज़ को। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ना मुझ पे कोई ज़ुल्म हो रहा है और रो रो के ना बुरा हाल हो रहा था। और क्योंकि आजकल ये प्याज जो है ना ये पर्पल से मिल रहे हैं ज़्यादातर, और नॉर्मली यही मिलते हैं, वाइट लेने जाओ तो बहुत कम अवेलेबल होते हैं ना आपको। और बस फिर प्याज कट गए मेरे और स्लाइसर डाइसर की वजह से थोड़ी सी आंखों की बचत हो गई थी, क्योंकि इसने जल्दी काट दिए थे, वरना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जी प्याज़ों को मैं अब धो लूँगी और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली थी और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था अच्छा ख़ासा, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा थी। और फिर मैंने इसमें प्याज जो थे वो डाल दिए। प्याज जो थे वो मैंने ज़्यादा कट किए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी मसाले वाले चाहिए थी। अच्छा प्याज़ों को डाल के ना और कवर करके मैं चली गई थी खुद, क्योंकि मैंने कपड़े धोए हुए थे मशीन में, ऑटो मशीन में, और वो बस मुझे अब फैलाने जाना था। तो मैं थोड़ी सी ना आँच को हल्की करके इसको कवर करके चली गई थी और फिर आकर मैंने इसको दोबारा से हिलाया और फिर प्याज जो थे वो पक रहे थे। और यहाँ पर ये मैंने टोमेटोज़ लिए हैं और इनको मैं अब ना 2-2 स्लाइस इनके कर लूँगी और इसके बाद इनको ब्लेंडर में ना ब्लेंड कर लूँगी बस, क्योंकि छीलना और फिर छोटे-छोटे चॉप करना ना उसमें टाइम भी बहुत लगता है। और बाकी जो है ना इफ़्तारी भी ऑब्वियसली 1-2 आइटम बनाने थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाने थे, लेकिन ये कि टाइम तो लगता है काफ़ी, बिरयानी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है जब स्पेशली आप कुछ ज़्यादा ही बिरयानी बना रहे हो। तो यहाँ पर बस मैंने स्लाइस कर लिए थे और जो प्याज थे ना वो ब्राउन हो चुके थे और मैं टमाटरों का जो पेस्ट था ना वो भी रेडी हो गया था। तो बस फिर मैंने ये टमाटरों का पेस्ट जो था ना वो ऐड किया और 2-3 टमाटर भी पड़े थे, उनको मैंने दोबारा पेस्ट जो था ना वो बना के उसी टाइम ऐड किया। और बस मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया था, ताकि टमाटर जो है ना उनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, प्याज और टमाटर जो है ना वो अच्छे से पक जाएँ। बस इसी तरह इसको तेज़ आंच पे मैं मुसलसल नहीं हिलाया था, बस कभी-कभी चमचा हिला रही थी ताकि नीचे ना लगे। और यहाँ पर जी टमाटरों का पानी खुश्क हो गया था और प्याज भी अच्छी तरह से पक गए थे और इसमें मैंने अब फ्रोज़न किया हुआ जो लहसुन और अदरक था ना उसके 2 क्यूब्स मैंने लिए थे और हरी मिर्चें जो थी ना उनके 3 क्यूब्स लिए थे। क्योंकि मैंने अभी इसमें बिरयानी मसाला डालना था, तो फिर मैंने ना बस इतने ही यूज़ किए कि ये ना हो स्पाइस ज़्यादा हो जाए। रखनी तो मैंने स्पाइसी थी, लेकिन ये था कि कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए ना आउट ऑफ कंट्रोल। तो बस फिर यहाँ पर इसको डाल के तो फिर मैंने जो चिकन था ना वो मैंने 2.5 केजी लिया था और उसको मैंने सुबह ही आते ही ना वॉश करके रख दिया था, ताकि जब मैं बिरयानी बनाने लगूँ ना तो मुझे चीज़ें प्रिपेयर इतनी ना करनी पड़े। बस टमाटर जो थे ना वो मैंने रखे थे कि इनको तो फ़ौरन फ़ौरन ब्लेंड जो है ना वो किया जा सकता है, जब तक कि प्याज जो है ना वो ब्राउन हो जाते हैं।
तो बस फिर मैंने चिकन जो था 2.5 kg वो मैंने इसमें डाला, और चिकन डालते हुए ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये कढ़ाई जो है ना इसका साइज़ छोटा है, लेकिन मैंने सोचा अब क्या बड़े वाला लेके आऊँ, चले बस ठीक है इसी पे करके देखती हूँ ना, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर चेंज करूँगी। ख़ैर लेकिन बाद में मुझे फिर चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये साइज़ जो था ना छोटा था, और मुझे चिकन को भूनने का ना मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब समझ नहीं आ रही थी ना इससे। अच्छा फिर भी मैं ढीठ बन के ना बस लगी रही, और यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला नेशनल का और शान का सिंधी बिरयानी जो है ना वो मैंने यूज़ किया था। 2 पैकेट, 2 से ढाई पैकेट तकरीबन लगे थे, ज़्यादा मैंने नेशनल का सॉरी शान का सिंधी मसाला यूज़ किया था। और बस यहाँ पर मैंने मसाला डाल के लहसुन अदरक और मिर्चें मैंने पहले डाल दी थी, तो बस इसको अच्छे से मैंने पकाना था। और इसके दरमियान में ही पकाते पकाते मैं ना आलू बुखारा डाल दूँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी खट्टी खट्टी भी चाहिए थी। तो इसके लिए मैंने आलू बुखारा जो था ना उसका एक छोटा पैकेट डाल दिया था, और इसको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से फिर गोश्त को भूना, क्योंकि जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही जो है ना वो कौरमा अच्छा बनेगा। और फिर मैंने मसाला चेक किया तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मसाला और डाल दिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। और यहाँ पर मैंने इमली जो थी ना वो भी उसका पल्प बना के मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो बस मैंने क्यूब्स निकाले और उसको डाल दिया। तो इसलिए मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चों का पेस्ट, या फिर मुझे ये इमली का पल्प बनाने की ना ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और बस जल्दी जल्दी काम जो है ना वो होता क्या। लेकिन ये कि जो बंदा अकेला हो ना तो हर तरफ खुद ही हर चीज़ करनी है, तो फिर ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने इसकी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। बस ये थोड़ी बहुत जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें थी ना रमज़ान प्रिपरेशन के सिलसिले में जो मैंने करके रखी थी, बस यही थी। बाकी जो थी ना वो मैंने बर्तन वगैरह निकालना, बाकी इफ्तारी की तैयारी, बाकी घर के काम, रूटीन, बच्चों को सँभालना, वो जो था ना वो रूटीन का वर्क ऑब्वियसली करना था। और यहाँ पर जी पतीला जो था वो बदल चुका था, क्योंकि वहाँ जो था ना वो बहुत मुझे छोटा लग रहा था, कंजस्टेड सा, और उसमें ना सही मसाला बन नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने बड़ा पतीला लिया, और इसमें फिर मैंने पकाना शुरू किया। और अब मैं इसमें करूँगी योगर्ट ऐड। योगर्ट जो है वो मैंने अच्छा खासा ऐड किया था, और इसके लिए ना मैं स्पैचुला यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर हाथ से करूँ ना बार बार हाथ भी धोने पड़ते हैं, और इससे सही बर्तन जो है ना वो साफ़ भी नहीं होता। और मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना तो बर्तन को थोड़ा घंगाल भी लिया था, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था, और बस मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, 1 मिनट तक पकाऊंगी, और बस इसको मैं ना ढक के रख दूंगी हल्की आंच पे, दम पे ना, बहुत ज़्यादा हल्की आंच भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, इतना कि जो कौरमा है ना वो अच्छे से पक जाए, और जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए, तो फिर हमारा कौरमा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर करके रख दिया था, और दूसरी तरफ मैंने पतीले में ना पानी डाल के रख दिया था चावलों के लिए। तो दूसरी तरफ हमारे चावल जो थे ना वो बॉयल हो जाने थे, और इतनी देर में फ्रूट्स जो थे ना वो मैंने पहले से कट करके रखे थे, तो उसमें मैंने चीनी को मिक्स किया थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना मेरा दिल चाह रहा था, क्योंकि आज स्पाइसी थी वैसे ही, तो फिर साथ में मीठा मीठा भी कुछ होना चाहिए था। और इसके लिए मैंने मेरे पास ना लेमन सॉरी ऑरेंज पड़ा था एक, तो मैंने सोचा कि इसमें वो भी स्क्वीज़ कर देती हूँ। और स्क्वीज़ करते हुए पहले मैंने निकाले थे इसके सीड्स वगैरह, लेकिन वो जैसे ही दोबारा से स्क्वीज़ करने लगी वो फिर से इसके अंदर गिर रहे थे। खैर मैंने फिर बाद में सारे इकट्ठे कर लिए थे, बाहर निकाल लिए थे। और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला था, क्योंकि थोड़ी स्पाइसी इसका टच भी देना था, और ज़्यादा मैंने चाट मसाला नहीं डाला था, बस नॉर्मल ही डाला था। बाकी आप अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट डालिएगा। अच्छा जब ज़्यादा हैवी चीज़ें हो ना तो फिर मैं योगर्ट वाली चीज़ें जो है ना वो कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिरयानी जो थी ना वो हैवी होनी थी काफ़ी, तो फिर मैंने जो है ना वो योगर्ट वो नहीं इसमें डाला। मैंने सोचा लेमन क्यों कह रही हूँ मैं इसको, ऑरेंज है तो बस ये यूज़ कर लेती हूँ ना, हल्की फुल्की सी चाट बन जाएगी। तो बस फिर मैंने ऑरेंज के साथ इसको बना लिया, और ये मेरी चाट जो थी ना वो झटपट रेडी भी हो गई थी, मुझे ज़्यादा मसला भी नहीं हुआ। और आज मैंने बस चाट ही बनाई थी, और पानी बनाया था यानी शरबत, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि बिरयानी में काफ़ी टाइम लग रहा था, और मैं ना तबीयत मेरी सही नहीं थी, मैं काफ़ी टायर्ड भी हो रही थी। और यहाँ पर डिकोर के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी जो थी ना उन्हें मोटा मोटा चॉप कर लिया था, और उसके ऊपर डाल दिया था, ताकि थोड़ी सी ना एक अच्छी सी लुक आ जाए ना चाट। जब इफ्तारी बाँटने का इरादा हो ना तो पहले प्रिपरेशन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे अचानक इरादा बना, तो बस इसलिए मैं कोई प्रिपरेशन पहले कर नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाकी चीज़ों को अवॉइड कर देती हूँ, 1-2 चीज़ें बना लेती हूँ बस। और यहाँ पर जी हमारा कौरमा जो था ना उसने ऑयल छोड़ दिया था, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका था ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा। स्पाइसी भी था और खट्टा खट्टा भी था, मीठा कहने लगी थी।
और ये कौरमा जो था ना बिल्कुल रेडी था और इसकी मैंने आँच जो थी ना वो बंद कर दी थी और इसको दोबारा कवर करके मैंने रख दिया था, क्योंकि जो चावल थे ना हमारे दूसरी तरफ वो बॉयल हो चुके थे और उसको मैंने स्ट्रेन किया और फिर मैं अब दम के लिए जो थी ना वो बिरयानी का सामान वो रेडी था। ये देखें अब चावल जो है ना ये बॉयल हो चुके हैं और मैंने स्ट्रेन भी कर लिए हैं। और यहाँ पर जी जो बिरयानी कौरमे का मसाला है ना उसमें जो जहाँ ऑयल ज़्यादा है वो मैं थोड़ा सा ना नीचे लगाऊंगी, ताकि वैसे तो नॉन स्टिक है नीचे नहीं चिपकेंगे, लेकिन फिर भी इसका कोई पता नहीं होता। अच्छा, ये दम वाला मरहला जो है ना ये भी थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि चावल डालना फिर सालन डालना तो ये ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं धनिया पुदीना वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं करती, ना लेमन यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे और बड़े कहते हैं ये इतना सारा कचरा जो है ना आप डाल देती हैं, तो इसलिए फिर मैं बिल्कुल सादा सादा सी रखती हूँ। बस जो कौरमे में यूज़ किया है बस, इसके अलावा नहीं, क्योंकि अब सिर्फ फिर सारे निकाल निकाल के बाहर रखते हैं और फिर मैंने इतनी मेहनत की होती है फिर मैं छोड़ देती हूँ कि नहीं इतनी मेहनत भी करो और फिर बाद में सब निकाल दें तो क्या फ़ायदा। और यहाँ पर जी मैंने कलर डाल दिया था, कलर भी मैंने ऑरेंज ऑरेंज सा बनाया था, रेड वाला नहीं बनाया था, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मैंने कलर भी डाला है। तो जी यहाँ पर ये मैंने कवर करके ना कपड़े से रख दी थी, कपड़ा जो था ना वो मैंने थोड़ा गीला कर लिया था। और यहाँ पर जी बिरयानी हमारी जो थी रेडी थी। और इसमें ये था कि पहले आपको मसाला कम नज़र आ रहा होगा ऊपर और अब ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, वो इस वजह से कि उनके मुझे ये लग रहा था कि इसमें मसाला ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने मसाला थोड़ा सा साइड पे रख लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने बोला नहीं जी ये मसाले वाली तो सब खाते हैं यहाँ पे, आप डाल दें मसाला। बस सारा मसाला उन्होंने डाल दिया और बस फिर ये ज़्यादा मसाले वाली हो गई। और यहाँ पर जी हमारी बिरयानी जो थी वो रेडी हो चुकी थी और अब बांटने की बारी थी। तो बस फिर मैं डिशेज़ में डालती गई और वो उनको रैप करते गए, ताकि गरम गरम जो है ना वो सब नेबर्स की और इर्द गिर्द लोगों को ना हम दे दें। और हमने अपने लिए बस अब थोड़ी सी रखी थी ताकि हम बस खाएं और ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़े में फिर इस तरह की चीज़ जो है ना वो बार बार खाई नहीं जाती, ऑब्वियसली मसालेदार भी होती है। तो बस फिर बांट दी सारी, बस वो बांटने चले गए और इफ़्तारी का टाइम तकरीबन करीब था, तो बस मैंने फिर इसको इफ़्तारी के टेबल को अब सेट करना था। तो उसके लिए बस फिर मैंने सारे आइटम्स जो थे वो इकट्ठे किए और जल्दी जल्दी से टेबल जो है वो सजाने के लिए लग गई। और यहाँ पर ये जी सैलेड वगैरह और स्पैगेटी वगैरह जो है ना मैक्रोनी, ये हमारे नेबर्स से आई थी, उन्होंने हमें दी थी। और इसके साथ एंड में भी एक और आइटम होगा वो उन्होंने ही हमें दिया था, तो मैंने जस्ट चाट बिरयानी बनाई थी, इसके अलावा मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं कुछ और भी बनाऊँ। खैर यहाँ पर ये रायता भी बनाया था, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी बताना। और ये फ्रूट चाट थी, अच्छी लग रही थी, यम्मी सी थी और बिल्कुल हल्की फुल्की सी ना, तो खाने का भी मज़ा आता है हल्की फुल्की चीज़। और ये बिरयानी थी, ये मैंने रख ली थी थोड़ी सी एक छोटी सी डिश में, ताकि हमारा बस गुजारा हो जाए। और इसके साथ जो है ना वो पकोड़े हैं और समोसा है और एक पैटीज़ है, क्या है पार्सल वो जो भी कहते हैं वो है, खजूर है, ये भी उन्होंने ही हमें दिया था। और ये जी मैंने इमली का शरबत इंस्टेंट बना के रख लिया था, क्योंकि बाकी दूसरा शरबत बनाने लगती तो टाइम लगता। और ये जी है आज की हमारी इफ्तारी और इसका मेन्यू, और होपफुली आपको पसंद आया होगा। आज इफ्तारी बांट के मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी कि चलो मैंने इफ्तारी जो है ना वो व्हाट्सएप में बांट दी है फाइनली। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और रमज़ान में अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अच्छी सी इबादत करें और ईद की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।